हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी एनालिसिस किया, एक दिन मैंने पूरा वेट किया, इंतज़ार कर रही थी कि मुझे कैसे कहीं और से ज़्यादा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के नाम जो टॉपर लिस्ट है उसमें मिले, बट ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए वीडियो लाने में काफ़ी टाइम हो गया है। मैं देर से वीडियो एनालिसिस वाला लेके आ पाई हूँ। बहुत मन दुखी हो जाता है इस तरह का कि इतनी मेहनत करते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, इतनी मेहनत करते हैं। उनका इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की अपेक्षा यदि मेहनत के मामले में देखा जाए तो डेडिकेशन, मेहनत, फोकस, जो चीज़ चाहिए सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत दुख होता है इस तरह से रिजल्ट देखते हैं तो। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देती थी, अब मेरे अटेम्प्ट नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही है। मैं भी एक हिंदी मीडियम एस्पेरेंट रही हूँ, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेजेस पे। और मैंने लास्ट तक, जब तक मेरा, बोलते हैं ना, जब तक है जान, मैंने बिल्कुल नहीं पीछे नहीं हटी, पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगी रही। लेकिन हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारी परिस्थितियाँ, घर की, फैमिली की इस तरह की थी कि हम पूरा टाइम जो है अपनी पढ़ाई पे नहीं दे सकते थे। हमें साइड में ही अपनी पढ़ाई को देना रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैंने ही कोई गलती की है, मैं ही किसी वजह से नहीं हो पा रही हूँ। एक एक नंबर से जो मेंस नहीं होता है, इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपको मैम दुख नहीं हुआ, आपका ऐसा नहीं लगा कि आपने अपना पूरा इतने सालों की मेहनत की और सपना ही टूट गया? तो ऐसा नहीं है, दुख हुआ, मुझे भी दुख हुआ। और मेरे जैसे ही आप लोग, कई लोग जो इस बार अपीयर हुए, बहुत मेहनत की, अच्छे से किया, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या हिंदी मीडियम वाले आईएएस आईपीएस बनने लायक ही नहीं है? तो क्या फिर ये सब बेकार की बातें हैं कि हिंदी को हमारे देश में बढ़ावा दिया जा रहा है? मोदी जी सब हिंदी में बोलते हैं, यूएन में जाके हिंदी में भाषण देते हैं, हिंदी को अब आगे बढ़ रही है, हिंदी का प्रोत्साहन देना चाहिए, ये वो सब नॉनसेंस बातें हैं। यदि हिंदी मीडियम से स्टूडेंट इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ सेम टू सेम पढ़ रहे हैं, वही एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वही ऑथेंटिक्स बुक्स पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो फिर रैंक में क्यों नहीं है? क्या ये कोई साजिश है, या जानबूझ के हिंदी मीडियम वालों को पीछे धकेला जाता है? जो इंग्लिश में पटपटाता है, यही बोलेंगे, जो इंग्लिश बोलता है उन्हीं को, इंग्लिश मीडियम वालों के दुखी ना हो उनके लिए कोई निगेटिव मैं नहीं बोल रही हूँ, बट हिंदी वाले काफ़ी मेहनत करते हैं फिर भी नहीं होता है तो काफ़ी दुख होता है। अभी आप टॉपर लिस्ट देख लीजिए, मैं यही देख रही थी कि लिस्ट में कहीं से मुझे सब लोगों से कॉल कर रही हूँ, जहाँ जो कांटेक्ट है सबके इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे हिंदी मीडियम का टॉपर में, टॉप 50 में कोई, अभी अभी तो लिस्ट जारी नहीं हुई है, टॉपर में, टॉप 50 में, टॉप 100 में कोई एक नाम तो मिले, बट नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ है। बहुत दुख हो रहा है। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या सबको इंग्लिश मीडियम ले लेना चाहिए? आप क्या हिंदी मीडियम में से आईएएस बनेंगे ही नहीं? अभी इन लोगों ने मेहनत की है, देखो ये केएम प्रियंका की रैंक 121 है, सुनील कुमार की रैंक 246 है, ठीक है। और सब्जेक्ट भी यदि देखे जाएं तो हिंदी, हिंदी ऑप्शनल और हिस्ट्री, बस ये दोनों ही सब्जेक्ट यदि बात की जाए तो सब्जेक्ट में भी सिर्फ दो ही लोग हिंदी से सिलेक्ट हो रहे हैं। तो क्या जो इतने सारे ज्योग्राफी, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट ले लेके तैयारी कर रहे हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, क्या उनका हिंदी मीडियम वालों का कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा? क्योंकि मेंस में मटेरियल ही नहीं मिलता है, मेंस में मटेरियल ही नहीं है हिंदी में, अच्छा है ना? तो क्या सबको हिंदी मीडियम ले लेना, हिंदी ऑप्शनल लेके ही हिंदी मीडियम की तैयारी करना चाहिए, या फिर सबको इंग्लिश मीडियम ले लेना चाहिए? तो जो गांव से पढ़े हुए हैं, जो बचपन से जिन्होंने कभी इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा, क्या वो इंग्लिश में कॉम्पीट कर पाएंगे? जो इतने अच्छे अच्छे स्कूलों के, कॉलेजों के, आईआईटीएन और आईआईएम से निकल रहे हैं, उनसे कंपटीशन दो दो मार हो जाएगी। एक तो इतनी कठिन एग्जाम, ऊपर से इंग्लिश। तो क्या कर पाएगा? अपने अंदर की जो नॉलेज है उसको तो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता ना हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ये केएम प्रियंका का भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये भी इस बार इंग्लिश मीडियम से
रैंक बना पाई हैं 121। पहले इनकी रैंक अच्छी नहीं थी बट इस बार, और जो रवि कुमार सिहाग हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया इस बार। तो एक बार तो मेंस में केवल रैंक सुधारने के लिए यदि करते हैं और तो हिंदी मीडियम का इतना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो मतलब क्या है हिंदी मीडियम, आपको क्या लगता है हिंदी मीडियम वालों को, मतलब कुछ भी तो एक, क्या हिंदी मीडियम वालों ने तैयारी नहीं की? ऐसा नहीं है, काफ़ी तैयारी की, खूब अच्छी मेहनत की है, लगन से मेहनत की है। और यदि यही रहा, इसी तरह से रिजल्ट आते रहे तो हिंदी मीडियम वालों का भविष्य कुछ भी नहीं है। बस हर बार थोड़े दिन बहस होगी, रिजल्ट जब आएगा हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम वालों, लेकिन बाद में सब चुपचाप हो जाएंगे, फिर वही होएगा। और फिर जब रिजल्ट आएगा तो फिर इंग्लिश मीडियम टॉपर लिस्ट में, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव इधर उधर सबसे बस ताने और बातें सुनने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इस तरह से ना तो डिप्रेशन में आने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि इस साल का एनालिसिस किया जाए, रिजल्ट का एनालिसिस किया जाए थोड़ा, तो इस नतीजे पर या निष्कर्ष पे पहुंचे जा सकते हैं कि जितने भी अभी टॉपर रहे हैं इस बार के, तो ज़्यादातर टॉपर्स जो हैं प्रतिष्ठित कॉलेजों में पढ़े हैं, इसलिए उन्हें कड़ी मेहनत करने की आदत है। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इतने साल इसलिए लग जाते हैं क्योंकि उनका बेस जो है वो अच्छा नहीं होता है, एकेडमिक उनका अच्छा नहीं होता है। और अभी जो जितने भी सिलेक्ट हुए हैं लगभग सबने शुरुआत में कोचिंग भी की है ना, ताकि उन्हें पढ़ने का तरीका पता चल जाए। ये निष्कर्ष जो लोग भी सिलेक्ट हुए, ऐसा कोई नहीं है, बोला जाता है कि हमने इस बार सभी लोगों ने बिना कोचिंग के सिलेक्ट हुए हैं, बट बिना कोचिंग के नहीं हुए हैं। वो पहले कोचिंग कर लेते हैं, फिर गैप लेते हैं 1 साल का, उसके बाद खुद से तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, तो वो एग्ज़ाम पहली बार में ही सिलेक्ट हो जाते हैं या दूसरी बार में। जितने लोग दूसरे, ज़्यादातर लोग जो अभी सिलेक्ट हुए हैं इस बार के रिजल्ट में दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज के सिलेबस में महारत हासिल करने में इतना वक्त लग ही जाता है। अच्छे अच्छे कॉलेज और स्कूल से पढ़े हुए हों फिर भी आपको, या तो आप पहले तैयारी कर लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट देने के, या फिर आप अटेम्प्ट के साथ साथ तैयारी करेंगे तो आपको 2 से 3 साल लग ही जाते हैं। वो फर्स्ट अटेम्प्ट वो लोग माना जाता है, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जो पहले से तैयारी कर लेते हैं, बस अपीयर पहली बार होते हैं। और जिस साल ये लोग सिलेक्ट हुए उस साल वो कोई कोचिंग नहीं कर रहे थे, इसीलिए किसी का भी सिलेक्शन किसी कोचिंग के कारण नहीं हुआ है। सिलेक्ट होने वाले हर स्टूडेंट में गजब का कॉन्फिडेंस एवं डिसिप्लिन है, तभी वो कोविड की अनिश्चितताओं के बावजूद 2 साल लगातार मेहनत करते रहे। ठीक है, होगा नहीं होगा। हिंदी मीडियम वालों के साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा करते हैं, लेकिन जब अच्छी मेहनत करने वालों का भी नहीं होता है तो काफ़ी दुख होता है। जो लोग सिर्फ नाम के लिए, कई लोग, क्योंकि लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो बस एग्ज़ाम देना है इसलिए एग्ज़ाम देते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया, हाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में कोचिंग कर रहे हैं, बस ये वो, और थोड़ा सा पढ़ के और दे देते हैं, फुल्ली डेडिकेशन के साथ नहीं देते हैं। उनकी बात छोड़ दे तो हिंदी मीडियम वालों के साथ जो है वो भेदभाव हो रहा है। अब ये मेरे मन से भी निकलने लगा है। अभी तक मुझे लगता था कि यूपीएससी कोई भेदभाव नहीं करती है, लेकिन यूपीएससी भेदभाव करती है। अब मैं खुले खुले बोल सकती हूँ यूपीएससी भेदभाव कर रही है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स, वो एक एक उनका जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं या जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों की कॉपी भी इंग्लिश मीडियम के जो टीचर होते हैं, फैकल्टी होती है, वही चेक करता है। तो इनका एक माइंडसेट हो जाता है कि ये थोड़ा सा भी अगर टू द पॉइंट नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हिंदी में एकदम टू द पॉइंट लिखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल, बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए टू द पॉइंट लिखने के लिए, तभी इंग्लिश मीडियम वालों के साथ कॉम्पिटिट कर पाएंगे। और अब स्कूल में जो लोग नए हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि अब स्ट्रैटेजी जो है अपनी बदलनी होगी हिंदी मीडियम वालों को। ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम देना ही छोड़ दें या अपना मीडियम ही चेंज कर दें। किसी भी अच्छे, जो लोग नए हैं वो अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करो, ताकि आपको पढ़ने की एक आदत बनी रहे। कॉलेज से निकलते ही कोई अच्छी सी कोचिंग कर लो,
कोचिंग पूरे होते ही ईमानदारी से अपनी कमियां ढूंढो और उन कमियों को दूर करने के तरीके ढूंढो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो और मेहनत अच्छे करो। एक स्ट्रिक्ट अपना जो टाइम टेबल है उसको बनाओ और उसको फॉलो करो, ना केवल बनाना। लोग अपने टाइम टेबल तो सब लोग बना लेते हैं बट उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो स्ट्रिक्टली उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और यदि इस तरीके से करेंगे तो 1 साल की मेहनत में ज़रूर हिंदी माध्यम से ही सिलेक्शन होगा और हिंदी मीडियम वाले एक दिन ज़रूर सिलेक्ट होंगे। टॉप 10 में हिंदी मीडियम वाले आ सकते हैं इस बार भी। अभी जो लोग प्रीलिम्स देंगे वो भी, यदि आप अच्छे से अपना डिसाइड कर लेते हैं तो भी आप आ सकते हैं, यदि आप फोकसली और अपने ऊपर विश्वास रखना है, मेहनत करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा। बस अच्छे से टू द पॉइंट पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम वालों को अपना दुश्मन नहीं समझना है, उनको दोस्त समझना है और उनकी स्ट्रैटेजी को, उनकी आंसर राइटिंग जो फॉर्मेट है उसको, उनके जो डायग्राम होते हैं, वो लोग जो इस इंग्लिश मीडियम वाले, अब तो हिंदी मीडियम में भी कंटेंट मैं आप लोगों के लिए मॉडल आंसर भी लेके आई हूँ कि सबका निचोड़ जो है वो आपको मिल सके। और जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगी तो मेंस के आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग के फॉर्मेट्स आपको डाल दूंगी। जो लोग इस बार दे रहे हैं प्रीलिम्स उनके लिए मॉडल क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊँगी। अब 1-2 दिन में आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है।